नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने आपको परावर्तन में बहुत सारी चीजें बता रखी थी। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और आपको पता है लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो निगेटिव होगा, अगर राइट साइड में जाएंगे तो बेटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और रही बात यप का, यप की वैल्यू जो है, अगर जो है उत्तल दर्पण है तो उसके लिए पॉजिटिव रखा जाता है, अगर अवतल दर्पण है तो उसके लिए नेगेटिव रखा जाता है। और भी की बात रही तो अगर जो है उसका प्रतिबिंब इमेज जो है दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो उसको जो है पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिव रखते हैं। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसे क्या रखते हैं? हमेशा जो है पॉजिटिव रखते हैं। भी का मान, अगर दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो उसको निगेटिव लेते हैं, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसको कैसे लेते हैं? जो है पॉजिटिव लेते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट जो है किधर रखा जाता है? ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बन रही है, ठीक, जिधर हम खड़े हैं, अगर इधर ही इमेज बन रही है तो उसको निगेटिव लिया जाएगा। अगर दर्पण के पीछे बन रही है तो उसको कैसे लिया जाएगा? जो है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और इस तरीके से हमने आपको आवर्धन बताया था। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज की लंबाई i, ऑब्जेक्ट की लंबाई o मान लें तो m मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन m बराबर i/o होता है। अगर i यानी इमेज की लंबाई दर्पण से इमेज की लंबाई के बराबर तथा वस्तु की लंबाई दर्पण से वस्तु की लंबाई के दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी के बराबर हो जाए, यानी इस स्थिति में i जो है v हो जाए और o जो है u हो जाए, तो m बराबर i/o बराबर v/u होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपने जान लिया कि कैसे m i o एग्जाम्पल देके हमने निकाला भी था, समझाया भी था। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हो गई। वो तो दर्पण की बातें थी बेटा। आइए लेंस में जानते हैं लेंस क्या होता है। आप लोग लेंस देखे होंगे, ठीक, लेंस। अब जो लेंस होता है वो आंख में भी लगाया जाता है, ठीक, सूक्ष्मदर्शी आगे पढ़ेंगे उसमें यूज किया जाता है। छोटी छोटी बारीक चीजों को एकदम देखने के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हमारी आंखें अगर खराब हो जाती हैं मतलब दिखाई नहीं देता है। अगर बेटा नजदीक का नहीं दिखाई देता है, ठीक, अगर तुम्हें नजदीक नहीं दिखाई देता, ऐसा लेंस लगा दिया जाता है कि ये जो नजदीक की वस्तु है उसे दूर ले जाके खड़ा कर देता है, ठीक। तुम्हें लगेगा कि दूर खड़ी है, ठीक, वो दिखाई देने लगता है। अगर किसी को दूर नहीं दिखाई देता, नजदीक का दिखाई देता है, तो क्या करता है? वो दूर से वस्तु को लाके नजदीक कर देता है। इसको तो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा लेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, डिटेल में अगले लेसन में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको मापने का। अब सबको तो एक लेंस दे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, सबकी लंबाई बराबर नहीं है, तो लंबाई को मापने के लिए बेटा सेंटीमीटर मीटर का यूज किया जाता है ना, फुट का यूज किया जाता है ना। ऐसे ही क्या है, ये जो आंख में लेंस लगाया जाता है उसको भी मापने के लिए कोई यंत्र होगा, ठीक। अब कैसे मापा जाता है कि एफ वी यू, यानी इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके कितनी दूर ले जाके रख दे कि दिखाई देने लगेगा। इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए सीखते हैं।
लेंस क्या होता है बेटा? दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय। ठीक, अब दोनों पृष्ठ गोलीय कहने का मतलब क्या है? अगर दोनों जो है गोलीय रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। कभी कभी बेटा क्या होता है, एक ठो गोलीय रहता है, दूसरा क्या कहता है? खड़ा रहता है, सीधा सीधा रहता है, वही चीजें कह रहा है। अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? देखिए दोनों गोलीय है। ठीक, लेकिन अगर एक ये बनाए तो ये क्या हो गया? एक गोलीय हो गया, एक समतल हो गया। ऐसे ही ये है जो है, देखिए अगर इसको बनाए तो ये दोनों गोलीय है, लेकिन इसको बनाए तो क्या हो गया? एक तो गोलीय हो गया, एक तो समतल हो गया। तो आपको लेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। लेंस क्या होता है? लेंस लेंस क्या होता है? लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा अथवा एक गोलीय पृष्ठों से घिरा तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने टाइप का होता है? लेंस तो कई तरह का होता है, 5-6 टाइप का होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो होता है। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। अब बेटा पीछे की जो चीजें पढ़े हो उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो चीजें अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो याद होगी। उत्तल दर्पण क्या होता है? उभरा हुआ, जिसका परावर्तक तल उभरा हो, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक, परावर्तक तल उभरा हुआ होगा तो उत्तल दर्पण बोलते हैं। ऐसे बेटा यहाँ भी अगर क्या है, इसका भी जो है बाह्य पृष्ठ यानी परावर्तक तो इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। यानी जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल लेंस बोलते हैं। जिसके दोनों पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ रहेगा तो ये वाला आ जाएगा, एक पृष्ठ रहेगा ये वाला आ जाएगा। दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो अथवा एक पृष्ठ उभरा हुआ एक पृष्ठ समतल होगा तो उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस, अवतल दर्पण पढ़े हो, दबे हुए भाग से परावर्तन हो जाता है। वही चीज है अवतल लेंस क्या होगा? अगर दोनों पृष्ठ दबा हुआ है अथवा एक पृष्ठ दबा हुआ है एक पृष्ठ समतल है तो उसे क्या कहेंगे बच्चा? अवतल लेंस कहेंगे। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। सेम परिभाषा जो है अभिसारी अपसारी, क्योंकि उसी का तो नाम है दोनों। ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ये तो आपने लेंस पढ़ लिया जो है। अब चीजें आती हैं यहाँ पे जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में लेंस के लिए क्या संबंध होता है? अब लेंस के लिए बच्चा संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब दर्पण में पढ़े हो यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे लेंस के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? ये लेंस के लिए बच्चा हो जाएगा जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये एफ क्या होता है? तो एफ फोकस दूरी, वही पुरानी बातें हैं। अगर पुरानी चीजें, अगर इसीलिए आपको कहते हैं कि जो पीछे पढ़ा रहे हैं चीजों को आप याद करते चलिए, क्योंकि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, जैसे घर में आपके सीढ़ियां होंगी तो सीढ़ियां होंगी एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगी तो बेटा गिर जाएंगी। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि सीढ़ियों की तरह तुम गिरना चाहते हो तो क्या होगा? तुम मत पढ़ो। अगर तुम चाहते हो कि सीढ़ियों की तरह जो है खड़े रहना है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के रहना पड़ेगा। अब यहाँ सीढ़ियां क्या है? अब सीढ़ियां यहाँ पीछे हुई पढ़ाई हुई बातें हैं।
अगर पीछे की पढ़ाई हुई बातें जो है आपको याद रहती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे की चीजें सीख सकते हो। अब ये चीजें नहीं पढ़ोगे तो अगला लेसन आएगा, वहां पे लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, समझ नहीं पाओगे तो क्या समझोगे मानव नेत्र। तो चीजें अगर बच्चा आपको समझनी है तो पीछे का वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़ते आइए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जरूर समझ में आएंगी। तो ये एफ भी और यू क्या होता है, एफ को जो है फोकस दूरी कहा जाता है, वी को प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है और यू को वस्तु की दूरी कहा जाता है। ये सारी दूरियां बेटा लेंस से ली गई होती हैं, यानी लेंस से फोकस दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक, अब देखिए यहां पे यू वी एफ। अब देखिए यहां पे क्या है, u हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, u को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। तो बेटा u का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, क्यों, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। रही बात v की क्या होता है, तो v जो होता है बेटा ये क्या होता है, हमेशा जो है, अब ये लेंस है, ठीक है, ये दर्पण नहीं रहा, ये क्या हो गया, लेंस रहा। तो हमेशा लेंस में क्या होगा, अगर आंख में लेंस लगा है तुम्हें प्रतिबिंब क्या है, जो है सामने देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा बेटा कैसा रखा जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है। रही बात उत्तल का, तो उत्तल जो है ये धनात्मक उत्तल के लिए और अवतल के लिए ऋणात्मक। सारी चीजें v और u सेम है, बस u और f सेम है, बस v थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हो गई। अब कहोगे फार्मूला कहाँ से आया, तो इस फार्मूले को अगर आपको जानने के इच्छुक हैं तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें ये फार्मूला जो है जानना है कि कैसे आता है, क्यों जानना है। इसको जान के क्या करेंगे, 5 मार्क्स का जो है आता है, इसका जो है अगर ये जो है एक तरफ से कैसे आता है, फार्मूले का निगमन 5 नंबर का आता है। लेकिन अगर इसी में संबंध दे दिया बेटा और ये चीजें लिखने को दे दिया, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। पहले तरीका क्या है, कहेगा जो है लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी का जो सूत्र होता है उसका क्या करना है बेटा, निगमन करना है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 1/, या तो कह देगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन कीजिए। ठीक है, अगर दर्पण की बात करेगा तो वहां लिख देगा दर्पण के लिए, अगर लेंस की बात करेगा तो वहां पे लेंस के लिए लिख देगा, क्योंकि दोनों की चीजें अलग डिफरेंस होती है। क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है और इसके पहले जो दर्पण में आप पढ़े हैं वहां पे प्लस होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही पूछेगा तो सिंपल सा 2 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये तो 5 नंबर का बेटा पूछता है। अगर 2 नंबर का पूछ रहा है तो सीधे कहेगा कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में क्या करना है, आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो अगर ये 2 नंबर का दिया है तो इस तरीके से करोगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में दे दिया तो आपको क्या करना रहेगा, निगमन करना रहेगा। ठीक है, देखिए लेंस द्वारा आवर्धन, अब वही चीजें हैं, पुरानी चीजें, फिर वही बात बता रहे हैं, पुरानी चीजें हैं। पुरानी चीजें दर्पण के लिए आवर्धन हो या लेंस के लिए आवर्धन हो, दोनों के लिए सेम होता है, आपको घबराना नहीं है। क्या है वही चीजें पढ़े हैं आप। दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। वही चीजें हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब m बराबर I/O, लेकिन अगर क्या है, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दोनों आपस में क्या है, दोनों I और O के बराबर हो, तो इस स्थिति में m बराबर क्या हो जाता है, I/O बराबर v/u। ये बेटा 2 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर लेंस के लिए कह दिया तब भी वही चीज लिखोगे, अगर दर्पण के लिए कह दिया तब भी वही चीज लिखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक बताइए।
ठीक। या 1 नंबर का देता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको आप याद नहीं करोगे तो बहुत काम गड़बड़ हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, सिंपल सा होता है, पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी अगर आपको डिफिनेशन देना है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर 1/F हो जाएगा। अब ये क्षमता जो होता है, क्षमता का मात्रक बेटा क्या होता है, डायोप्टर, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, अब लेंस की क्षमता है, तो यहाँ से आप उत्तल लेंस का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अवतल लेंस का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है यह, अगर उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर जो है अवतल रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, निगेटिव रखेंगे। एफ का मान दे दिया, ठीक है, एफ का मान दे दिया और पी का निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बेटा कुछ चीजें इसमें रह जाती हैं। लेंस की पहचान क्या होती है, लेंस की पहचान, लेंस का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो लेंस की पहचान कैसे की जाती है, तो बता ही दी है, वही दर्पण की पहचान, यानी क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ रहेगा उत्तल होगा, ठीक है। अगर दबा हुआ पृष्ठ रहेगा तो कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। लेंस का उपयोग क्या होता है बेटा, लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में जो है, आंखों में जो है, और छोटी छोटी चीजों देखने के लिए जो है, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी में, इन सब चीजों में कोई लेंस का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक चैप्टर आपका जो है फिनिश होता है, जो है इस पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद जो है अगले लेसन पे चढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। जो चैनल पे बेटा नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जो है, और कमेंट करके बताइए कि जो है चीजें आपको अच्छी लगी, क्या कंसेप्ट आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जो भी है कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।